जय हिंद साथियों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिए। साथियों, ये सरकार कोरोना काल और लॉकडाउन के अंदर जो गुल खिला रही है वो शायद आपको पता ही होंगे। कहने को तो लॉकडाउन था और अब लॉकडाउन अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या क्या हुआ ये शायद हमें और आपको नहीं मालूम। इसी बीच में इन्होंने कई स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेचने की तैयारियां हो रही हैं। तो लगे हाथ आप बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड भी बेच दीजिए, क्योंकि यहाँ भी तो खोमचे वगैरह वाले खड़े होते हैं। यहाँ भी अपने अंबानी अडानी जी को, इनको भी बेच दीजिए ताकि इधर भी वो कुछ खोल सके। लोगों के व्यापार आपने ख़त्म कर दिए जीएसटी नोटबंदी करके। अर्थव्यवस्था का पता नहीं है। मोदी जी जल्दी कीजिए, बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड भी बेच दीजिए। जैसे योगी जी ने वाराणसी में घाटों पे कर लगा दिया, वैसे यहाँ पर भी कीजिए कि कोई अपना स्कूटर खड़ा करे तो उसको 1 घंटे के लिए कम से कम 100 रुपये देने पड़े आपको, क्योंकि आपके पास तो पैसे की कमी है, आपकी भूख मिटती ही नहीं है। आपने पूरे हिंदुस्तान को गरीब कर दिया, फिर भी आपकी भूख नहीं मिट रही। 1,76,000 करोड़ रुपया आपने आरबीआई से ले लिया, फिर भी आपकी भूख नहीं मिट रही। कोरोना काल में आपने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया, उसका क्या किया क्या नहीं किया किसी को नहीं मालूम। आपके 20,97,000 करोड़ का जो आपने लोन पैकेज दिया था वो भी किसी को नहीं मिल रहा। फिर हो क्या रहा है? आपने तो सारी कंपनियां लगाई, 70 साल की सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि 70 साल की सरकारों में आपकी भी सरकार थी एक बार, और भी बहुत से नेताओं की सरकार थी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी सभी थे। उन्होंने कोई काम नहीं करा, तभी तो आपने इस 6 सालों में इतना काम किया कि सब बनाया और सब बेच रहे हैं आप। इंदिरा जी ने 66 कंपनियां लगाई थी 15 साल के अंदर, नेहरू जी ने 33 कंपनियां लगाई थी। आपने कितनी कंपनियां लगाई लेकिन 23 बेच डाली। आपसे कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ टीवी पे बैठ के आपके प्रवक्ता लोग कभी वर्तमान की बातें नहीं करते, अतीत की बातें करते हैं। अतः मेरी आपसे निवेदन है कि आप या तो कुछ ऐसा कीजिए कि जनता को थोड़ा सा तो सहारा सरकार से मिल सके। वैसे आप लोगों से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके आगरा के अंदर कहीं सेक्स रैकेट निकल रहे हैं बीजेपी के नेताओं के पास। कई बीजेपी के नेता अपहरण कांड में शामिल हैं, और बीजेपी के ही क्या, कांग्रेस के भी इसी तरह के हैं, समाजवादी पार्टी के भी है। ये लूट तंत्र नहीं, गुंडा तंत्र है। ये गुंडा तंत्र है। मोदी जी, आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, भ्रष्टाचारियों को रहने नहीं देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो मशीन बन गई जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा पद। अतः मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस पर कमेंट कीजिए। जय हिंद सर।